हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। अभी मैंने अपना लास्ट वीडियो पब्लिश किया था, वो था यूके एंड यूएस प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड कि किस तरह से एक ही वर्ड को ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में अलग अलग तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। तो उस समय हमने बात की थी प्रोनाउंसिएशन की, पर ब्रिटिश और अमेरिकन वोकैबुलरी भी अलग अलग है। एक ही वर्ड को जो हम हिंदी में यूज़ करते हैं उसी को ब्रिटिशर्स अलग वर्ड से बोलते हैं, अलग नाम से जानते हैं, जबकि अमेरिकन अलग नाम से जानते हैं। तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ वर्ड्स को जानने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले टॉर्च। टॉर्च जानते हैं ना, तो उसे हम टॉर्च बोलते हैं, वो है ब्रिटिश इंग्लिश। पर अमेरिकन जो होते हैं जो हैं वो टॉर्च को फ्लैश लाइट के नाम से जानते हैं। टॉर्च ब्रिटिश इंग्लिश हुई और फ्लैश लाइट अमेरिकन इंग्लिश हुई। इसी तरह से कूड़ा, सबके घर से कूड़ा निकलता है, हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? रबिश, राइट। रबिश जो है वो है ब्रिटिश इंग्लिश और कूड़े को गार्बेज कहा जाता है अमेरिकन इंग्लिश में। अब मोबाइल फ़ोन, हम मोबाइल फ़ोन ही ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में मोबाइल फ़ोन को मोबाइल फ़ोन कहा जाता है, जबकि अमेरिकन इसे कहते हैं सेल फोन। सेल फोन। अब क्लॉकवाइज कैसे होता है? ऐसा, राइट। एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वामाव्रत, राइट। सो एंटी क्लॉकवाइज हम बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, और इसे काउंटर क्लॉकवाइज बोला जाता है अमेरिकन इंग्लिश में। रिमेंबर, एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज एक ही वर्ड है, पर एंटी क्लॉकवाइज हुआ ब्रिटिश इंग्लिश और काउंटर क्लॉकवाइज हुआ अमेरिकन इंग्लिश। अब कूड़ादान, कूड़ेदान का डब्बा होता है ना, हम बोलते हैं डस्टबिन। थ्रो दिस रबिश इन द डस्टबिन। सो रबिश भी हुआ ब्रिटिश इंग्लिश और डस्टबिन भी हुआ ब्रिटिश इंग्लिश। जबकि अमेरिकन कैसे बोलेंगे? थ्रो दिस गार्बेज इन अ गार्बेज बिन या थ्रैश बिन। अमेरिकन जो होते हैं कूड़े को गार्बेज या थ्रैश बोलते हैं और कूड़ेदान को गार्बेज बिन या थ्रैश बिन। कपड़े सुखाते हैं तो पिन लगाते हैं ना, जो कपड़ों की पिन होती है उसे ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है क्लोथ्स पैक, क्लोथ्स पैक, और अमेरिकन इंग्लिश में क्लोथ्स पिन कहा जाता है। अब बिस्किट, बिस्किट को जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश है, इसको अमेरिकन कुकीज बोलते हैं, कुकीज। अरे वो सामान दुकान से ले आना ना, तो दुकान जिसे हम हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में हम बोलते हैं शॉप। शॉप ब्रिटिश इंग्लिश है, स्टोर है अमेरिकन इंग्लिश, राइट। दुकान का ही इंग्लिश है शॉप और स्टोर। शॉप है ब्रिटिश इंग्लिश, स्टोर है अमेरिकन इंग्लिश। मक्का, मक्का इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मेज, MAIZE, मेज, ये है ब्रिटिश इंग्लिश, और अमेरिकन इंग्लिश है कॉर्न। भूखा, पैकिश, ब्रिटिश इंग्लिश। हंग्री, ये हुई अमेरिकन इंग्लिश। अब छोटे बच्चों को लंगोटी पहनाते हैं ना, तो उसे ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है नैपी और अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है डायपर। आजकल आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं आई नीड टू गो टू द रेस्ट रूम। रेस्ट रूम शौचालय, जिसे हम टॉयलेट बोलते हैं, राइट। अब बहुत लोगों के सामने टॉयलेट बोलना अच्छा नहीं लगता कि आई वांट टू गो टू टॉयलेट, सो रेस्ट रूम उसको बोल देते हैं। दोनों का हिंदी में मीनिंग होता है शौचालय। टॉयलेट है ब्रिटिश इंग्लिश और रेस्ट रूम है अमेरिकन इंग्लिश। बर्फ़ की जो आइसक्रीम होती है ना, जिसमें बर्फ़ होता है, ऊपर से तरह तरह के कलर डाले जाते हैं, उसे ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है आइस लॉली और अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है पॉप्सिकल्स। पॉप्सिकल्स।
और जो टॉफ़ी होती है, खाते हैं ना, टॉफ़ी को ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है स्वीट्स और अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है कैंडी। बच्चों को चूसनी भी देते हैं, जब रोने लगते हैं तो चूसनी देते हैं ना, तो उस चूसनी को ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है डमी और अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है पैसिफायर। पैसिफायर, आजकल हम पैसिफायर वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं गाड़ी की, ठीक है। गाड़ी का जो आगे का ढक्कन होता है, आगे होता है ना, उसे हम उठाते हैं, जिसमें इंजन होता है, उसे ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है बॉनेट, BONNET, बॉनेट, जो हम अक्सर बोलते हैं। पर इसी चीज़ को अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है हुड। हुड, पीछे का जो डिक्की होता है, गाड़ी का जो डिक्की होता है, उसे क्या कहते हैं? ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है बूट, BOOT, बूट, और अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहा जाता है ट्रंक। जो गाड़ी की डिक्की होती है उसे बूट और ट्रंक। गाड़ी का जो साइलेंसर होता है उसे ब्रिटिश इंग्लिश में उसे साइलेंसर ही कहा जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में उसे कहा जाता है मफलर। मफलर। और जो पेट्रोल डालते हैं ना, गाड़ी बिना पेट्रोल के कैसे चलेगी, तो ब्रिटिश इंग्लिश में पेट्रोल ही कहते हैं और हम पेट्रोल वर्ड ही यूज़ करते हैं, पर अमेरिकन इंग्लिश में पेट्रोल वर्ड नहीं यूज़ किया जाता है, गैस बोला जाता है। गैस, पेट्रोल को ही गैस बोलते हैं। इसी तरह से पेट्रोल स्टेशन जो हम बोलते हैं ना कि आगे पेट्रोल पंप है या नहीं है, तो पेट्रोल पंप जो है उसे अमेरिकन इंग्लिश में गैस स्टेशन कहा जाता है। गैस स्टेशन। गाड़ी की बात कर रहे हैं तो बिना नंबर प्लेट के आप गाड़ी चला सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं चला सकते। नंबर प्लेट ही हम उसको बोलते हैं। नंबर प्लेट एक्चुअली ब्रिटिश इंग्लिश है। अमेरिकन उसे बोलते हैं लाइसेंस प्लेट। लाइसेंस प्लेट। बड़ी खुली जो गाड़ी होती है उसे ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है लॉरी और अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है ट्रक। लॉरी एंड ट्रक। दवाखाना। दवाखाना को ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाता है केमिस्ट और अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाता है ड्रग स्टोर। ड्रग स्टोर। फुटबॉल। फुटबॉल का मैच तो देखते ही होंगे, तो फुटबॉल को ब्रिटिश इंग्लिश में फुटबॉल बोला जाता है, बल्कि जबकि यही गेम अमेरिका में सॉकर या सॉकर के नाम से जाना जाता है। पत्र पेटी। पत्र पेटी जहाँ पर लेटर डालते हैं, लेटर बॉक्स जिसे हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में बोलते हैं इंग्लिश में। सो लेटर बॉक्स या पोस्ट बॉक्स, ये है ब्रिटिश इंग्लिश, जबकि अमेरिकन इंग्लिश है मेल बॉक्स। अमेरिकन बोलते हैं मेल। ओके, जो पत्र होते हैं पोस्ट और मेल। अब महाविद्यालय। महाविद्यालय को हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी एक्चुअली ब्रिटिश इंग्लिश है। कॉलेज है अमेरिकन इंग्लिश। यूनिवर्सिटी, कॉलेज। फिर एक खंड का कमरा, इसे हम ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैट। फ्लैट, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहा जाता है अपार्टमेंट। लंबी छुट्टी, इसे ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है हॉलीडे, जबकि अमेरिकन इसे बोलते हैं वेकेशन। वेकेशन। इसी तरह से जो पैंट होती है, पतलून जिसे हम बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहा जाता है पैंट्स। ओके, और ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है ट्राउजर्स। ट्राउजर्स। हम लोग नॉर्मली पैंट्स ही बोलते हैं। सो पैंट जो है वो अमेरिकन इंग्लिश है। स्वेटर पहनते हैं। स्वेटर को ब्रिटिशर्स बोलते हैं जंपर्स और अमेरिकन्स बोलते हैं स्वेटर्स। अब हवाई जहाज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरोप्लेन। हम शुरू से सुनते हैं, बोलते भी हैं एरोप्लेन, और गलत भी नहीं है। एरोप्लेन ब्रिटिश इंग्लिश है, जबकि अमेरिकन्स बोलते हैं एयरप्लेन। एयरप्लेन, राइट। अब देखा, आप रोड पर जाते हैं तो देखा है ना, ऊपर की तरफ भी एक सड़क जाती है, ऊपर से ऊपरी मार्ग जिसे बोले जाते हैं, हम फ्लाईओवर बोलते हैं। फ्लाईओवर ब्रिटिश इंग्लिश है।
अमेरिकन इसे बोलते हैं ओवरपास। अब सोसाइटीज में तो लिफ्ट तो होती ही है, लिफ्ट जिसे हम लिफ्ट ही बोलते हैं हिंदी में भी। लिफ्ट एक्चुअली ब्रिटिश इंग्लिश है। अमेरिकन इसे बोलते हैं एलिवेटर, एलिवेटर। आप बाहर खाना खाने जाते हैं, कभी कभी खाना घर पर भी लेके आते हैं, तो जो लेकर आते हैं उसे क्या बोलते हैं? टेक अवे, टेक अवे बोलते हैं ना। टेक अवे ब्रिटिश इंग्लिश है, टेक आउट हुआ अमेरिकन इंग्लिश। अब मैं अपनी समय सारणी बना रही थी, गलत हो गया, मिटाने की ज़रूरत पड़ी। समय सारणी, टाइम टेबल, टाइम टेबल ब्रिटिश इंग्लिश हुआ। इसी को अमेरिकन्स बोलते हैं शेड्यूल, शेड्यूल। एक्चुअली शेड्यूल जो है ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, शेड्यूल। शेड्यूल जो है ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है। अमेरिकन्स कैसे बोलेंगे? स्केड्यूल, स्केड्यूल, स्केड्यूल। ओके। और रबर, रबर ब्रिटिश इंग्लिश है। अमेरिकन्स इरेजर बोलते हैं, इरेजर। हवा रोकने के लिए शीशा होता है ना, क्या बोलते हैं? विंड स्क्रीन, विंड स्क्रीन ब्रिटिश इंग्लिश है। विंड शील्ड ये है अमेरिकन इंग्लिश। इसके अलावा और भी कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत जल्दी मैं आपको बता देती हूँ। सभी एक कतार में खड़े हो जाइए। कतार, क्यू, क्यू ब्रिटिश इंग्लिश है। इसे अमेरिकन इंग्लिश में लाइन कहा जाता है। फोन बूथ, फोन बूथ जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो एक्चुअली अमेरिकन इंग्लिश है। ब्रिटिश इंग्लिश है फोन बॉक्स, फोन बॉक्स। भूगर्भ मार्ग, ज़मीन के अंदर जो मार्ग होता है उसे ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है अंडरग्राउंड वे, जबकि अमेरिकन इसे कहते हैं सबवे, सबवे। अगर आप सोसाइटी में रह रहे हैं तो जो भूतल का जो घर है, भूतल जो है उसे हम क्या कहते हैं? ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर हुआ ब्रिटिश इंग्लिश, जबकि जो ग्राउंड फ्लोर है ना वो अमेरिकन का हुआ फर्स्ट फ्लोर। इस चीज़ को समझिए। अमेरिका में ग्राउंड फ्लोर कुछ नहीं होता है, वहाँ पे जो ज़मीन के ऊपर जो घर होता है उसे फर्स्ट फ्लोर कहा जाता है, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में या हम इंडियंस जो ग्राउंड पे जो पहला घर होता है, ग्राउंड का जो घर होता है उसे ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं। इसीलिए पहली मंजिल जो है वो ब्रिटिशर्स क्या बोलेंगे? उसे फर्स्ट फ्लोर, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड से काउंट किया। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। जबकि अमेरिकन्स के लिए वो हुआ सेकेंड फ्लोर, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर उनका कौन सा हुआ? जो ग्राउंड में हुआ। उनके लिए ग्राउंड फ्लोर तो होता ही नहीं है। कार पार्किंग, कार पार्क करते हैं तो कार पार्किंग ये है ब्रिटिश इंग्लिश। और पार्किंग लॉट ये है अमेरिकन इंग्लिश, पार्किंग लॉट। जो पगडंडी होती है, सड़क के किनारे रहती है ना, उसे ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है पेवमेंट और अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है साइडवेज, साइडवेज। जेब्रा क्रॉसिंग सभी जानते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग एक्चुअली ब्रिटिश इंग्लिश है। अमेरिकन्स इसे बोलते हैं क्रॉसवे, क्रॉसवे। और आज का जो लास्ट वर्ड मैंने लिया है वो है पूर्ण विराम, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप एक्चुअली ब्रिटिश इंग्लिश है। अमेरिकन्स इसे बोलते हैं पीरियड, पीरियड। तो ये थे कुछ ऐसे वर्ड्स, या आप बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन यूके एंड यूएस वोकैबुलरी। ओके, वर्ड्स का मीनिंग एक है पर वोकैबुलरी में अंतर है। अलग अलग वर्ड्स एक ही चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। आई एम श्योर आज का वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको भी कुछ ऐसे वर्ड्स पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊँगी। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।